है सर्बिया की। शीला पेशे से एक नर्तिका थी। अमीर घर के होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके नर्तिका होने के खिलाफ थे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है ये काले कारनामे बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। उफ डैडी, मैं नाचूंगी तब तक मेरी सांसें चलेंगी। मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ। शीला अपने घर से गुमनाम अंधेरी रात में अकेली गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ से कुत्ते के रोने की आवाजें आ रही थी। शीला इस बात से डरी हुई थी। उस घोर अंधेरे में शीला की नजर एक जवान लड़के पर पड़ी जो रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर अजीब तरीके का नृत्य कर रहा था, जिसे देखकर शीला चौंक गई। वो चीखने ही वाली थी कि उस जवान लड़के की नजर शीला पर पड़ी। शीला को देखते ही वह उसका पीछा करने लगा। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो तुम? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। शीला ने जॉडी से दोस्ती कर ली थी। शीला ने देखा कि जॉडी एक हैंडसम और नौजवान व्यक्ति है, जिसे देखकर उसका मन लालच सा उठा। वैसे तो स्ट्रीट डांस हूँ, घर चलाने के लिए कभी कभार छोटे मोटे काम कर लेता। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। यानी हर रास्ते या चौराहे पर दोनों एक अजीब किस्म का नृत्य करने लगे। इस बात की खबर शीला के माँ पिता को मिली। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, हाथ से निकल गई है। अब तो उस लड़के के दम पर शीला गुलछर्रे उड़ा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। शीला की माँ ने जॉडी के खिलाफ साजिश रची और अपने 2 गुंडे भाइयों को जॉडी का कत्ल करने के लिए भेज दिया। आज कितनी सुहानी रात है ना? इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। क्या कहा? सच, चांद से ज्यादा खूबसूरत। लेकिन मैं चांद तुम्हें क्यों कहूँ? चांद पर तो लोग जूते पहनकर जाने लगे हैं। शीला और जॉडिया आपस में बातें कर रहे थे कि शीला के दोनों गुंडे मामा आ गए और उन्हें एक दूसरे के बाहों से झूमते देख उनका खून खौल उठा। चलो तो मेरे साथ डांस करो, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डांस करके दिखाएंगे। सरबन डांस। शीला और जॉडी नाचने लगे। दोनों गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। सर्दी की रात थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए। जैसे ही दोनों गले मिले, शीला के मामा ने अपनी खुखार तलवार निकाली और जॉडी के सर पर वार कर दिया। जॉडी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। सारे खून के छींटे शीला के चेहरे पर आ गिरे। नहीं, यह नहीं हो सकता। शीला अपने प्यार की लाश को देखकर बेहोश हो गई। शीला को जबरदस्ती घर में रस्सी से बांध कर रखा गया। शीला जॉडी का हादसा भूल नहीं पा रही थी और शीला ने उसी रस्सी से अपना जान जॉडी के नाम कुर्बान कर दी। यानी उसने आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखी, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शीला की लाश को उसके माता पिता ने बिना किसी विधि के ही दफना दिया। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो हर जगह आवारागर्दी करती हो? ऐसी बेकार औलाद भगवान किसी को ना दे। इससे भला तो यह है कि उन्हें बिना औलाद के ही रखे। कुछ दिन बीत चुके थे। शीला और जॉडी की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन रॉबर्ट अपने बाइक से अपने पत्नी के साथ उसी चौराहे की तरफ जा रहा था जहाँ शीला और जॉडी नाचा करते थे। रॉबर्ट अपनी पत्नी कैरोल के साथ जा रहा था कि एक भयानक शक्ल की औरत उसके गाड़ी के सामने आ गई। रॉबर्ट से गाड़ी संभल न सकी और गाड़ी पेड़ से जा टकराई। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? हमें कुछ हो जाता तो? अरे तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो।
यहीं पास में सिटी हॉस्पिटल है, जल्दी चलो। केरल अपने पति रॉबर्ट को लेकर सिटी हॉस्पिटल चली गई। रॉबर्ट की आंखों के सामने बार बार वही महिला आ रही थी। हॉस्पिटल में जाकर रॉबर्ट ने अपने सर पर पट्टी बंधवाया और बाहर की तरफ देखने लगा। उतने में उसकी नजर उसी औरत पर पड़ी जो ठीक एक लाल लाइट के खंभे के नीचे अजीब तरीके का नृत्य कर रही थी, वैसा ही जैसा शीला और जॉडी नाचा करते थे, जिसे देखकर वो एकदम डर सा गया। केरल केरल ये देखो नीचे एक औरत नाच रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कौन सी औरत? रॉबर्ट, नीचे तो कोई नहीं है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट अपनी आंखें मीचकर दोबारा उस जगह पर देखता है। उसे तब वहाँ पर कुछ नहीं नजर आता। केरल उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आती है। हो न हो उस लड़की का मुझसे कोई नाता जरूर है, वह मुझे अपने आप ही क्यों नजर आ रही है। रॉबर्ट अपने बालकनी में खड़े होकर घर के बाहर देखने लगा कि वही औरत वहां पर एक अजीब तरीके का डांस कर रही है और उसकी लाल आंखें रॉबर्ट की तरफ ऊपर देख रही हैं। केरल केरल, ये देखो क्या हुआ, आप इतना चीख क्यों रहे हैं? वो देखो नीचे वही औरत जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। केरल ने नीचे की तरफ झांक कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। उतने में उनके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा, जिसे सुनकर दोनों बेहद डर गए। दरवाजा इतना तेज कौन पीट रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है नीचे। नहीं डरो मत, मुझे दरवाजा खोल कर देखने दो। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा, उस दरवाजे को तोड़कर शीला यानी कि वही सर्विस डांसिंग लेडी अंदर आ गई, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी डर गए। रॉबर्ट डर के मारे चीखने लगा। केरल उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई। बचाओ बचाओ, और तुम कौन हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें इसीलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुमने जाने कितने प्यार करने वाले जोड़े का घर तोड़ा है। तुम एक डिवोर्स लॉयर हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं यह काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे मत मारो। मेरी पत्नी का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रॉबर्ट चीखता हुआ गिड़ा रहा था, लेकिन शीला ने उसकी बातें नहीं सुनी। अचानक शीला के शरीर की हड्डी चटकने लगी। उसके लंबे बाल चेहरे के सामने आ गए, आंखें एकदम लाल हो गई। शीला ने अपनी पंजों से रॉबर्ट की आंखें निकाल फेंकी। केरल उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो अपने पति रॉबर्ट की लाश को देखकर एकदम चौंक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? केरल अपने पति की लाश के सामने रो रही थी कि अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगी, पूरे बाल बिखर गए, आंखें एकदम लाल हो गई। तब से लेकर अब तक केरल शीला की तरह ही रास्ते में नाचते हुए नजर आते हैं। कई बार लोगों ने केरल को रात को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है। अगर आपने भी सर्विस डाइनिंग लेडी के बारे में सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।